आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हाँ हेलो। हाँ, न्यूज बिहार में स्वागत है मैम। आपकी खबर एक चल रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोका है आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सीट जिस तरह से हुआ है बहुत गलत हुआ है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि शिवहर हमारा परंपरागत सीट रहा है जी, काफी देर से तैयारी कर रही थी आप इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। हाँ वहाँ पर अब 5 साल से तो बिल्कुल एकदम महीने में 3 बार जाना, जी पंचायत से लेके प्रखंड से लेकर के पूरा गांव गांव हम लोग का रहा है, कार्यक्रम रहा, पदयात्रा रहा, किसान के सवाल पर आंदोलन किए, रेल के सवाल पर आंदोलन किए, मतलब वहाँ पर लगातार रही उपस्थिति हमारी रही। और आनंद मोहन जी वहाँ पर 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार भी वो मात्र 700 वोट से काउंटिंग में हराए गए थे, आप लोग को याद होगा। और उस समय मैं भी पिछले साल नहीं, जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो मात्र 300 वोट से काउंटिंग में हराई गई। तो इस तरह से हम लोग का वो सीट रहा है। अगर वो और उसको जैसा हम सुने हैं कि पैसे से खेल हुआ है, जी सीट को पैसे से बेचा जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, कांग्रेस में आते समय आपने कहा था कि मेरी घर वापसी हो रही है, तो घर में ही आपके साथ नाइंसाफी हो गया। हम लोग तो हमेशा कहे हैं कि फ्रंट फुट पर कांग्रेस को करना चाहिए जी और हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं, फ्रंट फुट पर, बैक फुट की राजनीति नहीं किए हैं। और उसके लिए हम कहे कि 40 सीट पर लड़िए जी, और बैसाखी के सहारे नहीं जीता जाता है रेस। तो कहाँ गलती हो गई, किन लोगों ने धोखा कर दिया आपके साथ? अब जहाँ हुआ यहाँ पर तो ये करना चाहिए। अब जो लोग यहाँ इसमें बैठ रहे थे, मीटिंग में बैठ रहे थे, किस तरह से हुआ, क्यों नहीं सीट को लिए, क्यों हल्के ढंग में लिए, क्योंकि महागठबंधन में अगर कोई सीट सबसे पहले अगर जीता जाता तो वो शिवहर सीट थी। जी जी, तो लोगों में काफी वहाँ पर आक्रोश है जी और गुस्सा भी है और हर हालत में तो हम वहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा वहां से। हम तो कह रहे हैं कि हम तो अगर हाँ बिल्कुल हम जाएंगे वहाँ, 7 दिवसीय वहाँ पर है दौरा है और जनता के पास रखेंगे और फिर जाके हम मैदान में आएंगे। जी, जब आप कांग्रेस में आई थी उस दौरान हमने मदन मोहन झा से बात की थी, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए ये नहीं आ रही है हमारी पार्टी में। कोई पूर्व सांसद आएगा, कोई पार्टी बना करके आया है, कोई जो मेहनत कर रहा है पूरे बिहार में, वो अकेले नहीं आ रहा है, पूरा बिहार का लोग, झारखंड का लोग हमारे साथ आया। जी, तो क्या हम लोग वहाँ पर आए थे पार्टी का शोभा बढ़ाने के लिए? सोचने वाली बात है, कितने लोग आए हैं कमिटमेंट करके, सब लोग जो भी पार्टी में आए हैं सबको बाद में मिलते गया। जी बिल्कुल, आपके बाद पप्पू सिंह आए हैं, हमारे बाद वाले को मिलते गया, जिसके पास में पैसा रहा वो उसको मिल गया टिकट। और तो मतलब आप सीधा आरोप लगा रही हैं कि पैसे पे टिकट का बंदरबाट हुआ है? हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से हुआ है जी, हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से हुआ है। हम अभी भी कह रहे हैं कि इस पर विचार करें। अगर नहीं मिलता है शिवहर सीट पर हुआ है ऐसे का खेल और नहीं हुआ, तब जाके हम निर्दलीय करेंगे। लोगों की जो राय होगी, हम वहाँ जाते हैं, 7 दिवसीय वहाँ दौरा करेंगे, लोगों की राय लेंगे और उसके बाद हम एक और जीते हुए सांसद कीर्ति यादव का भी टिकट काटा गया है। आप ही की तरह हालात वहाँ भी हो गए हैं कहीं ना कहीं। अब हम ये पता नहीं क्या कहाँ क्या हुआ है। और अगर इसमें तो वो सीट सबसे पहले निकलता, महागठबंधन की झोली में आता, लेकिन अभी जो है लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है जनता शिवहर में। तेजस्वी यादव ऐसा आसान नहीं है, जो लोग बाहर से अगर चला जाएगा सीधे बिना काम किए, बिना मेहनत किए वोट मांगने, तो वो हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। अच्छा, अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं, हो सकता है उनमें से किस सीटों पर आपको एडजस्ट कर दिया जाए, तो ऐसे में नहीं रहेगा सही? हम शिवहर की हमेशा से मांग करते रहे हैं, शिवहर हमारा रहा है इस पर। हाँ, हम अभी भी कहेंगे कि पुनर्विचार करें। जी। अच्छा, तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा में आपको क्या लगता है किसने आपके साथ नाइंसाफी की? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कौन कौन क्या किए नहीं किए। जो लोग वहाँ बैठते थे, जिन लोगों के जिम्मे थे, तो वो शिवहर सीट को हल्के में लिया। राजद ने कुछ सीटें नहीं तो अभी शिवहर सीट को हाँ वो करना पड़ेगा। जी हाँ, नहीं तो मैसेज पूरे बिहार में गलत जाएगा, खराब जाएगा। एक शिवहर सीट देने से मैसेज अच्छा जाएगा, नहीं देने से खराब जाएगा। और वहाँ हम मेहनत किए हैं, फसल हम लगाए,
फसल काटने कोई आएगा तो ये नहीं होगा। अच्छा, जनता भी ऐसा नहीं अगर कर अगर पाएगी। जो दूसरा प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ता है आपकी जगह पर, तो क्या उसके जीतने की संभावना क्या है? बिल्कुल नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं। जी। ऐसा पैसा देकर कोई सीट ले लेगा तो क्या वो जीत जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉमिनेशन कब कीजिएगा आप? अब हम कहें ना आपको 7 दिन के लिए, 7 दिवसीय हमारा दौरा होगा शिवहर में। जी। उसके बाद हम सब कुछ तय करेंगे कि कब नॉमिनेशन करेंगे, कब क्या करना है। लोगों से पूछ के, राय लेकर के, लोगों का अभी ज्यादा से ज्यादा रुझान आ रहा है कि चुनाव लड़िए, हम लोग को ऐसे मत छोड़िए। तो इसी तरह से हम वहाँ जा करके फैसला लेंगे डेट का, नॉमिनेशन का। ये लड़ना चुनाव तय है एकदम? हाँ, तो 7 दिवसीय जो है उसमें हम जा रहे हैं ना, लोगों से भी राय मशविरा लेने। शिवहर के अलावा और कोई सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है आपको? शिवहर में हम काम किए, शिवहर हमारा परंपरागत सीट रहा है। शिवहर में 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन जी। एक बार हम 300 वोट से मात्र हराए गए काउंटिंग में। तो लगातार हमने जहाँ काम किया, ये थोड़ा है कि पैसा से आप कहीं खरीद लीजिए चले जाइए। जनता ये सब नहीं स्वीकारती है। तो पैसे से जब टिकट बेचा जाता तो आपने क्यों नहीं खरीद लिया? हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसा होता टाटा, अंबानी, यही सब लोकसभा विधानसभा में होते। दुखी हैं आप कहीं ना कहीं, बहुत दुखी हैं। जो मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए। मतलब परिवार में आप आई थी, आपने कहा भी था घर में वापसी हो रही है मेरी, और घर ने दुखी कर दिया आपको कहीं ना कहीं। अरे दुखी क्या, हम लोग संघर्ष में पैदा लिए हैं, संघर्ष से हम भागते नहीं हैं। देखेंगे जैसा जो राय में मशविरा होता है हम वैसा कदम उठाएंगे। अभी लोगों का आ रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता का ही आ रहा है, शिवहर की जनता का। तो फिर हम वहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद हम तय कर लेंगे जब जो डेट होगा उस अनुसार। न्यूज़ में हम लोग बात करने संघर्ष से बहुत भागते नहीं हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।